नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पर। और इस चैनल पर मैं रोज सुबह 7 बजे लेके आता हूं आपके लिए करंट अफेयर और जनरल स्टडी से रिलेटेड ये वीडियो, जिसमें मैं कृष्णा आपके लिए डिस्कस करता हूं कि किस तरह आप जनरल स्टडी और करंट अफेयर के रिलेटेड क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हर तरह के एग्जाम में ये पूछा जाता है। जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम को आप उठा के देख लीजिए, करंट अफेयर और जनरल स्टडीज के क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल हो सकती है, ये आपके एग्जाम क्रैक करने के लिए काफी यूजफुल है। चलो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इसमें ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे और क्वेश्चन के अंदर कुछ स्टेटमेंट्स हैं और नीचे जैसे आपसे बोला जा रहा है कि विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर नॉट करेक्ट, यानी कि नॉट करेक्ट का मतलब है जो उनसे कुछ स्टेटमेंट गलत है हमें वो आइडेंटिफाई करने हैं और फिर उस हिसाब से अपने ऑप्शन चूज करने हैं। तो पहले वन बाय वन ये जो स्टेटमेंट है उसको पढ़ लेते हैं। तो जैसा स्टार्टिंग में आपसे बोला जा रहा है, with reference to the National Innovation Foundation, consider the following statements, यानी कि नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन को ध्यान में रखते हुए आपको इन स्टेटमेंट को देखना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपके लिए है, इट इज अ ऑटोनोमस बॉडी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्राइजेस, यानी कि NIF नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन जो है वो किसके अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल डेवलपमेंट एंड एंटरप्राइजेस के अंदर आता है। ये पहला क्वेश्चन बोला गया आपसे, पहला स्टेटमेंट बोला गया आपको। और सेकंड स्टेटमेंट जो आपसे बोला जा रहा है वो ये है, इट इज इंडियाज नेशनल इनिशिएटिव टू स्ट्रेंथ द ग्रासरूट टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन एंड आउटस्टैंडिंग ट्रेडिशनल नॉलेज, यानी कि हमारी कंट्री के अंदर जितने भी ग्रासरूट लेवल पर पे हम लोग टेक्नोलॉजी को, इनोवेशन को सपोर्ट कर सके और इसके अलावा जो हमारे ट्रेडिशनल नॉलेज है हम उसको आगे इनिशिएटिव लेके उसे नेशनल लेवल पर ला सके, इसलिए इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है। ठीक है, यानी कि इसीलिए इस बॉडी को फॉर्म की गई है। तो ये दो स्टेटमेंट है, आपको गलत स्टेटमेंट क्या है इसके अंदर वो आइडेंटिफाई करना है। तो आपके ऑप्शन कुछ इस तरह से है, ए यानी वन ओनली, पहला स्टेटमेंट गलत है, बी यानी सेकंड ओनली, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट गलत है, सी यानी कि बोथ स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों ही गलत है, और डी में बोला जा रहा है नाइदर 1 नॉर 2, यानी कि दोनों में से कोई भी गलत नहीं है। तो गलत स्टेटमेंट हमें आइडेंटिफाई करना है इस क्वेश्चन के अंदर। आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। अब क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इसका ए यानी कि 1 ओनली, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट वो गलत है। अब देख लेते हैं गलती क्या है इसके अंदर। आपसे पूछा गया था नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन के बारे में। तो ये जो फाउंडेशन है इसका, ये जो इनोवेशन नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन है, ये आती है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर। यानी कि आप ये बोले ये डिपार्टमेंट किसका है, ये डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, यानी कि ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर आती है, ना कि स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्राइजेस के अंदर आती है। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट गलत क्यों होगी आपको पता लग गया होगा। ये आती है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर में है। ठीक है, तो यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। और सेकंड स्टेटमेंट जो बोला गया था आपसे कि ग्रास रूट लेवल पे काम करती है हमारी कंट्री के अंदर टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन के लिए, और कोई जो ट्रेडिशनल नॉलेज जो हमारे यहाँ पे है उसको भी यूज करके उसमें इनोवेशन किया जा सके। तो यानी कि सेकंड स्टेटमेंट तो करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो गया इसके अंदर। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा ए यानी कि 1 ओनली। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है अफगानिस्तान के बारे में, और क्या पूछा जा रहा है पढ़ लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया सिटी आर नॉट पार्ट ऑफ अफगानिस्तान, ये कुछ सिटीज के नाम गिवन है। ठीक है, और आपको आइडेंटिफाई ये करना है कि कौन सा इनमें से कौन सा अफगानिस्तान में नहीं है। ठीक है, नॉट पार्ट ऑफ अफगानिस्तान, जो अफगानिस्तान का पार्ट नहीं है। तो सबसे पहले बोला गया FATA, ये फाटा क्या है, आपको अगर फुल फॉर्म पता है तो आप बता पाएंगे इस क्वेश्चन को आसानी से। सेकंड आपसे बोला जा रहा है क्वेटा, क्वेटा भी एक सिटी का नाम है। नेक्स्ट मज़ार शरीफ, मज़ार शरीफ के बारे में बोला गया है। उसके बाद चरारे शरीफ, ये चरारे शरीफ क्या है, ये भी एक सिटी है। अब इस सिटी की लोकेशन क्या है अगर आपको पता होगा तो आप इजीली कर पाओगे। नेक्स्ट सिटी है आपके लिए वो ये है बामियान, बामियान एक सिटी है, उसके बारे में बोला जा रहा है। तो अब क्वेश्चन आपके लिए ये है कि सेलेक्ट करना है आपको इनमें से कि करेक्ट कोड को, इन कोड को यूज करते हुए आपको बताना है कि अफगानिस्तान के अंदर कौन सी सिटी नहीं आती है। ठीक है, तो ऑप्शन आपके पास ए, सेकंड एंड थर्ड। सेकंड एंड थर्ड जो ऑप्शन जो स्टेटमेंट में आपको दिया है ना, सेकंड ये वाला और थर्ड ये वाला, ये दोनों ये इसके आंसर में बोला गया है। अच्छा, बी में आपसे बोला गया फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ, फर्स्ट ये वाला, सेकंड ये वाला और फोर्थ ये वाला। ठीक है, नेक्स्ट सी में आपसे बोला जा रहा है सेकंड फोर्थ एंड फिफ्थ, सेकंड फोर्थ एंड फिफ्थ,
और लास्ट डी में बोला जा रहा है 1, 3 and 5, यानी कि 1, 3 और 5 नंबर पे जो भी सिटी है वो अफगानिस्तान का पार्ट नहीं है। तो हमें आंसर जो हमारा करेक्ट आंसर वो होगा जो अफगानिस्तान का पार्ट नहीं है, यानी कि जो आउटसाइड ऑफ द अफगानिस्तान है। ठीक है, चलिए अब ये सोच रहे होंगे क्वेश्चन में क्यों पूछ रहा हूँ, क्योंकि आपको ज्यादातर पता है कि जो टेररिज्म के जो अटैक होते हैं, टेररिज्म बेस्ड जो अटैक होते हैं मोस्टली वो अफगानिस्तान और इधर के जो एरिया, इस एरिया में सबसे ज्यादा होते हैं। इस वजह से क्वेश्चन आपसे पूछा गया। और आपको ये भी पता होगा रिसेंटली अभी 21 मई को क्या है, टेररिज्म डे भी, एंटी टेररिज्म डे मनाया जाता है। इस वजह से क्वेश्चन न्यूज में है। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा कि क्वेश्चन क्यों पूछा जा रहा है, बैकग्राउंड क्यों बनाया गया इस क्वेश्चन का, और ये अफगानिस्तान क्यों लिया गया कि अफगानिस्तान में सबसे ज्यादा अटैक होते हैं टेररिस्ट के। इस वजह से भी ये क्वेश्चन आपके लिए पूछा जा रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इसका बी है, यानी कि फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ जो है ये अफगानिस्तान के अंदर नहीं है। ठीक है, तो अफगानिस्तान के अंदर है क्या, पहले उसको जान लेते हैं। तो अफगानिस्तान के अंदर मेनली 2 सिटी है जो इन 5 सिटी के अंदर बताया गया था आपको। फर्स्ट एक मजार शरीफ, मजार शरीफ कहाँ है, अफगानिस्तान के अंदर है। और एक जो बामियान, बामियान भी कहाँ है, अफगानिस्तान के अंदर है। ठीक है, अच्छा उसके बाद इंडिया के अंदर क्या है, इंडिया के अंदर है चरारे शरीफ। चरारे शरीफ का है वो हमारी कंट्री में है, जो कि JNK यानी जम्मू एंड कश्मीर के अंदर है। अब एक चीज और आप पूछेगी आपसे, FATA, FATA का मतलब है फेडरेशन एडमिनिस्ट्रेशन ट्राइबल रीजन, जो कि पाकिस्तान के अंदर है। और क्वेटा भी पाकिस्तान के अंदर है। ठीक है, यानी कि ये 2 सिटी जो है वो पाकिस्तान के अंदर है। ठीक है, चरारे शरीफ हमारी कंट्री में के अंदर है, और मजार शरीफ और बामियान ये अफगानिस्तान के अंदर है। तो करेक्ट आंसर आपका हो गया बी, यानी कि सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ जो था ये अफगानिस्तान का पार्ट नहीं है। इन सिटीज के नाम अगर नोट कर लो तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि ये वो सिटी है जो सबसे ज्यादा इन्फेक्टेड है ड्यू टू टेररिज्म अटैक। ठीक है, इस वजह से ये न्यूज में होता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में। आपसे ये नहीं पूछेगा कोई कि कितने लोग मर गए, मतलब वहां पे अटैक हुआ कितने, ये सब नहीं पूछेगा, बल्कि सिर्फ लोकेशन से रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कोलिशंस ऑफ डिफरेंट नेशन टू प्रोव कोविड-19 रीजन, कि कुछ कंट्रीज का जो कोलैबोरेशन बना गया है कि कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए, उसके रिगार्डिंग में क्वेश्चन आपसे। यानी कि अभी आपको मालूम वर्ल्ड वाइड जो अभी प्रॉब्लम चल रही कोविड-19 का कोई सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा है, और हम लोग जो घर के अंदर है सिर्फ इसकी वजह से ही है। तो उसके रिगार्डिंग में कुछ इंटरनेशनल लेवल पे कुछ स्टेटमेंट है, उसके रिगार्डिंग में आपको चेक करना है कि कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है और कौन कौन सी गलत है। पहले तो ये देखना है, और जो आपको आंसर करना है, आंसर वो करना है विच ऑफ द स्टेटमेंट मेंशन अबव आर नॉट करेक्ट, यानी कि गलत स्टेटमेंट यहां भी आपको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, पहले पढ़ेंगे तीनों स्टेटमेंट को, गलत स्टेटमेंट को ढूंढ निकालेंगे। चलो करते हैं। द सोल्यूशन ऑफ द टू आइडेंटिफाई ए जेनेटिक सोर्स ऑफ द कोरोना वायरस वाज प्रपोज्ड एट ए वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, यानी कि कोरोना वायरस जो आजकल फैला हुआ है इसके बारे में बोला गया, इसको एज आइडेंटिफाई करने के लिए बोला गया था कि इसे जोनेटिक टाइप की जो बीमारी, जोनेटिक बीमारी वो होती है जो कि जानवरों से फैलती है। ठीक है, तो एक रेजोल्यूशन लेके आया गया था कहां पे, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की असेंबली के अंदर। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट। अच्छा, उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट में बोला गया इट इज सपोर्टेड बाय द 5 परमानेंट मेंबर ऑफ UN सिक्योरिटी काउंसिल, यानी कि सिक्योरिटी काउंसिल जो यूएन का मतलब यूनाइटेड नेशन का सिक्योरिटी काउंसिल जो है उसके अंदर 5 परमानेंट मेंबर है। तो ये बोला जा रहा है कि 5 मेंबर ने इसको सपोर्ट किया है इस रेजुलेशन को लाने के लिए। अच्छा, नेक्स्ट जो स्टेटमेंट आपके लिए वो ये, फ्रॉम द साउथ एशिया एसोसिएशन और फॉर रीजनल कोऑपरेशन, मतलब जिसे शॉर्ट में हम लोग शार्क बोल देते हैं। ठीक है, शार्क के बारे में बोला जा रहा है, शार्क ओनली बांग्लादेश एंड भूटान साइंड अप, इसको इस जो प्रपोजल है इसको जो साइन किया है किसने किया है, बांग्लादेश और भूटान ने किया है, ऐसा बोला जा रहा है इसके अंदर। ठीक है, कि सार्क कंट्री में से जो इसको जो साइन करने वाले सिग्नेचरी कंट्री जो है वो बांग्लादेश और भूटान है। तो आपसे जो नॉट करेक्ट पूछा गया था आपको ये बताना है। ऑप्शन आपके पास ये है, फर्स्ट ऑप्शन जो ए ऑप्शन है आपके पास, फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट गलत है। बी में आपसे बोला जा रहा है कि थर्ड स्टेटमेंट गलत है। सी में बोला जा रहा है सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट गलत है, और डी में बोला जा रहा है कि फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड तीनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो गलत स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है। चलिए क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए पहले एक बार। तो आई होप कर लिया होगा अटेम्प्ट। तो क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इसका सी यानी कि सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट जो वो गलत है।
कौन कौन सा, सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट, ये गलत है यहाँ पे। अब तो हाँ, अब आई होप क्लियर हो गया होगा। हाँ, सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट गलती क्या है इसके अंदर, अब वो देख लेते हैं। इसको जो रेजोल्यूशन लाया गया था वो लाया गया था WHO की असेंबली में लाया गया था, ठीक है, ठीक है, UN की असेंबली में नहीं लाया गया था, WHO की असेंबली में लाया गया था। और इसमें 62 कंट्री ने इसको प्रपोज किया था इस चीज को, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट है वो तो करेक्ट हो गया, ठीक है। हमें एक आइडेंटिफाई करना था गलत स्टेटमेंट। तो सेकंड स्टेटमेंट जो आपसे बोला गया था कि इसके अंदर जो 5 परमानेंट मेंबर हैं UN के, UN मतलब यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जो 5 परमानेंट मेंबर हैं, यानी कि चाइना, अमेरिका यानी USA, UK, रशिया और फ्रांस, 5 मेंबर होते हैं। लेकिन पांचों मेंबर में साइन नहीं किए, इसमें सिर्फ 3 मेंबर ने साइन किए। किस किसने, यूके ने किया, रशिया ने किया और फ्रांस ने किया। चाइना और USA ने साइन नहीं किया इस रेजोल्यूशन को, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो यहां पे ये स्टेटमेंट गलत हो गया, जो 5 में से ओनली 3 मेंबर ने इसको सपोर्ट किया है, साइन किया है, 2 ने नहीं किया। अच्छा, नेक्स्ट जो बोला गया कि इसको जो साइन किया गया था ये बांग्लादेश और भूटान ने साइन किया है इस रेजोल्यूशन को, यहां भी गलती हो गई। गलती क्या हो गई, इंडिया को मिस कर दिया गया इसके अंदर, यानी कि इंडिया ने भी साइन किया। सार्क कंट्री के अंदर 3 कंट्री ने साइन किया है, टोटल 8 कंट्री है, जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये टोटल 8 कंट्री है, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान और इंडिया। टोटल 8 कंट्री का ये एक तरह से कोऑपरेशन ग्रुप है जिसको हम बोलते हैं सार्क, ठीक है। और इसमें से 3 कंट्री ने साइन किया है। किस किसने, इंडिया ने साइन किया है, बांग्लादेश ने साइन किया है और भूटान ने साइन किया है, ठीक है। इंडिया, बांग्लादेश, भूटान, ये 3 कंट्री इन्होंने साइन किया, बाकी ये जो 5 कंट्री है इन्होंने साइन नहीं किया इसको, ठीक है। तो जो स्टेटमेंट आपसे दिया गया था कि बांग्लादेश और भूटान ओनली, ये गलत हो गया इसके अंदर, तो हमें गलत ही बताना था। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत है और थर्ड स्टेटमेंट गलत है, तो इस तरह से हमारा आंसर क्या हो गया, सी हो गया हमारा आंसर, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब दोबारा से कुछ स्टेटमेंट है आपके पास, 2 स्टेटमेंट है, उनको देखते हुए आपको बताना है कि विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट, कि इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है, सही स्टेटमेंट आपको बताना है। चलिए पहले देख लेते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट। ये आपके पास है, चंपानेर पावगढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क एंड दार्जिलिंग हिमालय रेलवे आर कल्चर वर्ल्ड हेरिटेज साइट, यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर जो है ये आते हैं दोनों, कौन कौन, चंपानेर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क और दूसरा दार्जिलिंग का हिमालय रेलवे जो है। मैं दार्जिलिंग के अंदर जो छोटी ट्रेन चलती है ना, हिमालयन ट्रेन जो चलती है, छोटी ट्रेन चलती है, ठीक है, जो बड़ा फेमस है अपने छोटे लुक की वजह से और स्लो स्पीड की वजह से। तो ये जो है ये जो है किस विश्व धरोहर के अंदर, यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज का एक पार्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट बोला गया। सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है कि कंचनजंगा नेशनल पार्क इज द ओनली मिक्स कैटेगरी वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया, यानी कि इंडिया के अंदर कंचनजंगा जो राष्ट्रीय पार्क कह लीजिए आप, या फिर कंचनजंगा नेशनल पार्क जो है वो एकमात्र ऐसी जगह है हमारी कंट्री के अंदर जो सिलेक्ट हुई है वर्ल्ड हेरिटेज साइट की कैटेगरी के अंदर। कौन सी कैटेगरी है, मिक्स कैटेगरी के अंदर। अब मिक्स कैटेगरी क्या है, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्योंकि इसके अंदर 3 कैटेगरी में कैटेगराइज होकर के वर्ल्ड हेरिटेज साइट को डिक्लेयर किया जाता है, किसी भी मोन्यूमेंट या वगैरह वगैरह को, ठीक है। तो 2 तो आपको इस क्वेश्चन से यहीं से पता लग रहा है, एक तो कल्चर वर्ल्ड हेरिटेज साइट होता है, दूसरा मिक्स होता है, एक रह गया इसके अंदर, और वो क्या है वो आपको बताना है, उसके हिसाब से गेस करना है इस आंसर को, ठीक है। तो अब जो पूछा गया आपसे कि विच ऑफ द स्टेटमेंट अबव गिवन अबव आर करेक्ट, सही स्टेटमेंट बताना है। तो सही के लिए आपके पास ऑप्शन है ए, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, बी में बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, सी में बोला जा रहा है कि दोनों स्टेटमेंट ही करेक्ट है सी में, और डी में बोला जा रहा है कि दोनों ही गलत है, यानी कि दोनों में से कोई सा भी सही नहीं है। तो आपके हिसाब से सही आंसर क्या है वो आपको अटेम्प्ट करना है। आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, सही स्टेटमेंट पूछा जा रहा है, और ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे और क्या नाम है वर्ल्ड हेरिटेज साइट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, ठीक है। आर्ट एंड कल्चर के अंदर आ रहा है क्वेश्चन, ठीक है, वहां से ये क्वेश्चन उठाया गया। चलो अब बताओ आंसर क्या है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो दोनों ही सही है, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, यानी कि बोथ फर्स्ट एंड सेकंड दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। अब डिटेल में समझ लेते हैं क्या है। तो यूनेस्को वो डिसाइड करती है हम किसी भी वर्ल्ड में किसी भी मॉन्यूमेंट और कुछ भी चीजों को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर कैटेगरी के अंदर लाती है। पहली बात तो ये समझ लीजिए। और इसके अंदर 3 चीजें आती हैं, जो 3 तरह की कैटेगरी होती है। एक होती कल्चर कैटेगरी होती है जिसमें वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर होता है कुछ,
दूसरा होता है नेचुरल साइड होते हैं, वो डिक्लेयर होते हैं उसके भी यहाँ पे, और तीसरा होता है कल्चरल। कल्चरल हो गया एक, तो कल्चरल के बाद हो गया नेचुरल, कल्चरल नेचुरल, और तीसरा होता है मिक्स। मिक्स के अंदर क्या होता है, जो हाफ पोर्शन उसका लगता है कल्चरल है और हाफ पोर्शन ऐसा लगता है जो नेचुरल है, यानी कि जो दोनों के कॉम्बिनेशन से हो, तो उसको बोलते हैं मिक्स साइड जो बोलते हैं। यानी 3 कैटेगरी होगी, एक नेचुरल, सेकंड कल्चरल और थर्ड मिक्स्ड। मिक्स के अंदर कल्चर और नेचर दोनों को मिला जुला एक तरह से आप बोल सकते हैं। तो ये जो बोला गया था, देखिए चंपानेर, पावगढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क और दार्जिलिंग रेलवे, हिमालय रेलवे जो है, ये दोनों ही वर्ल्ड हेरिटेज साइट का पार्ट है हमारी कंट्री के अंदर। और किस कैटेगरी के अंदर है, ये कल्चर कैटेगरी के अंदर है, ठीक है। और उसके बाद जो नेक्स्ट आपसे जो बोला गया था कि भी कि जो कंचनजुंगा नेशनल पार्क है, ये ओनली मिक्स साइट है हमारी कंट्री के अंदर, जो कि इस कैटेगरी के अंदर आती है वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो टोटल 34 के अराउंड है हमारी कंट्री के अंदर, अब बढ़ गए तो पता नहीं, आप देख लीजिए 34 प्लस ऐसे 30 अराउंड वर्ल्ड हेरिटेज साइट हमारी कंट्री के अंदर डिक्लेयर हुई है, और ओनली 1 ऐसी है जो कि मिक्स कैटेगरी के अंदर आती है, ठीक है। वो कौन सी है, मिक्स के अंदर कंचनजुंगा नेशनल पार्क है। इसकी लोकेशन क्या है आपको ये बताना है, ठीक है। और जो बाकी तो 2-2, 3-3 अगर आप देख लो तो बहुत अच्छी बात है, आपको आइडिया लग जाए, फिर ऐसे 2-2, 3-3 कर करके आप जो मैं 34 अराउंड बता रहा हूं आपको, वो सारे याद हो जाएंगे आपको। तो डेली तो 1-1, 2-2 देख लीजिए, 1 महीने में तो आप कंप्लीट कर ही लोगे आप इसे, ठीक है। तो आप ये बताइएगा कि अभी रिसेंटली किसको दिया गया है, किस मोन्यूमेंट या किस चीज को हमारी कंट्री में दिया गया, उसके बारे में बताना। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विद रेफरेंस टू द ट्रॉपिकल साइक्लोन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब इस क्वेश्चन के अंदर जो टॉपिक है आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन है, तो ट्रॉपिकल साइक्लोन को ध्यान में रखते हुए आपके पास ये 3 स्टेटमेंट है, तीनों स्टेटमेंट को देखिए और उस हिसाब से आंसर करिए, ठीक है। नीचे बोला गया है कि करेक्ट स्टेटमेंट को आंसर करना है, ठीक है, गलत वाला नहीं, सही वाला चुनना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपके केवल ये है, सैफिर सिप्सन स्केल, ठीक है, इसके बारे में बोला गया सैफिर सिप्सन स्केल रेट द सर्वेरिटी ऑफ द ट्रॉपिकल साइक्लोन। ट्रॉपिकल साइक्लोन की जो एक तरह से जो पैमाना है कि कितना गंभीर, कितना आया हुआ है, इसकी मेजरमेंट से रिलेटेड के बारे में पूछा जा रहा है कि ये कौन करती है, ये सैफिर साइक्लोन किस रेट से मेजर होता है उसके बारे में आपसे बोला जा रहा है। सेकेंड आपसे बोला जा रहा है कि ट्रॉपिकल साइक्लोन आर कॉल्ड टाइफून इन नॉर्थ अंटार्कटिक रीजन। अच्छा याद करो, 2 दिन पहले मैंने आपको ना सारे जिस तरह की जो हमारी कंट्री में साइक्लोन बोला जाता है, तो अदर कंट्री के अंदर उसके अलग अलग लोकेशन के अंदर साइक्लोन को क्या क्या बोला जाता है, ऐसा एक क्वेश्चन पूछा था मैंने। अब फिर डिटेल में मैंने बोला था कि एक बार थोड़ा सा पढ़ लेना, एक पिक्चर भी दिखाया था मैंने आपको, ताकि आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अगर वो वीडियो आपने देखा है, परसों की वीडियो थी शायद, हाँ, उस वीडियो में आपसे मैंने डिटेल में बताया था। अब आप बताइए कि जो साइक्लोन को किसी और कंट्री में, मतलब किसी ये जो नॉर्थ अल्टांटिक रीजन में क्या बोलते हैं, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन बन रहा है। तो इन्होंने बोला है कि टाइफून बोलते हैं, तो ये स्टेटमेंट सही है गलत है आपको चेक करना है। नेक्स्ट आपसे बोला गया दे रोटेट क्लॉकवाइज इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, यानी कि अगर वर्ल्ड को उठा लो, ग्लोब को उठा लो, तो उसका जो अपर पार्ट, इक्वेटर से ऊपर का पार्ट है, यानी विषुवत वृत्त के जो ऊपर वाला पार्ट है, अपर पार्ट जो है उसको हम बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और नीचे वाले को बोलते हैं साउदर्न हेमिस्फीयर। तो ऊपर वाले को बोला गया कि जब यहाँ पे साइक्लोन आते हैं वो क्लॉकवाइज रोटेट होते हैं। क्लॉकवाइज का मतलब घड़ी के हिसाब से, जैसे घड़ी रोटेट होती है ना, घड़ी के अंदर आर्म्स रोटेट होते हैं, उसके सुइयां रोटेट होती हैं, उसी हिसाब से रोटेट होता है ऊपर क्लॉकवाइज, ये बोला जा रहा है। तो 3 स्टेटमेंट है, तीनों स्टेटमेंट में से करेक्ट क्या है आपको ये बताना है। ऑप्शन है आपके पास फर्स्ट, ए ऑप्शन में बोला जा रहा है ओनली 1 स्टेटमेंट, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। बी में बोला जा रहा है सेकेंड एंड थर्ड स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, ठीक है। और सी में बोला जा रहा है कि फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। और डी में बोला जा रहा है कि तीनों स्टेटमेंट, यानी कि 1, 2 और 3 तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। तो आपके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या है, एक बार अटेम्प्ट कर लीजिए, फिर डिटेल में डिस्कस करते हैं कि भाई साइक्लोन के बारे में। हाँ, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो गया ए, यानी कि 1। फर्स्ट जो है आपके पास वो करेक्ट है, ठीक। बाकी दोनों में गलती है। अब गलती क्या है समझ लेते हैं। सबसे पहले जो करेक्ट स्टेटमेंट उसके बारे में जान लेते हैं, यानी कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट आपसे बोला गया सैफिर सिप्सन जो है ये प्रोवाइड करता है, रेटिंग प्रोवाइड करता है, हाँ बिल्कुल प्रोवाइड करता है, 1 to 5 रेटिंग प्रोवाइड करता है ऑन द बेसिस ऑफ द साइक्लोन, कि किस तरह से साइक्लोन आ रहा है उनकी इंटेंसिटी के अराउंड पे ये प्रोवाइड करता है कि भाई जैसे बोलते हैं ना कि साइक्लोन इसकी स्पीड इतनी है, इसका रेंज इतना है, उस अपनी रेटिंग बना करके उस हिसाब से बताता है। और रेटिंग कहाँ से रखता है,
1 से लेके 5 के बीच में रेटिंग रखता है कि भाई सिंपल है, टफ है, मतलब ये ज़्यादा डेंजरस हो सकता है, ह्यूमन एक्टिविटी के लिए सेफ है नहीं सेफ है, वो बता देता है। तो कई बार आप वेदर रिपोर्ट में सुनते हैं ना कि समुद्र के पास है तो आप समुद्र की तरफ मछुआरों को मना किया गया जाने के लिए, फिशरमैन को, कि आप मत जाइए, लाइफ खतरे में हो सकती है वगैरह वगैरह, वो इसकी वजह से आता है। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन वहां से रिसीव करके आपको बताया जाता है न्यूज़ के अंदर। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो करेक्ट है, बाकी दोनों स्टेटमेंट देख लेते हैं गलती क्या है। तो जो अपर, जो मैंने आपको बोला था ना कि नॉर्थ अंटार्कटिक रीजन है, ठीक है, नॉर्थ अंटार्कटिक यानी कि ये अंटार्कटिक एरिया ही है, ठीक है, ये अंटार्कटिक एरिया है। तो नॉर्थ यानी कि जो अपर पार्ट है, ये वाला पार्ट, इधर का जो पार्ट है ये, ठीक है, अपर पार्ट है। तो इस एरिया में साइक्लोन को क्या बोलते हैं? हुरिकेन्स बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? हुरिकेन्स बोलते हैं, ना कि टाइफून बोलते हैं। और टाइफून कहां बोलते हैं? टाइफून बोलते हैं जापान के पास। ये जापान इधर है, तो जापान के पास का जो एरिया है, इस एरिया में जापान, या फिर आप कह सकते हैं ईस्ट ऑफ चाइना, ईस्ट ऑफ चाइना का जो एरिया, इस एरिया में जो है, पैसिफिक एरिया में जो है, इधर जो है, यहां पे बोला जाता है इसे टाइफून। ठीक है, और हमारी कंट्री के आसपास इसको साइक्लोन बोल दिया जाता है। और ये जो इसकी जो नीचे क्या नाम है, ऑस्ट्रेलिया के जो नीचे का एरिया होता है, इसे यहाँ पे वैली वैली भी बोल देते हैं। ठीक है, तो यानी कि ये गलती हो गई इसके अंदर, क्वेश्चन स्टेटमेंट के अंदर। और थर्ड स्टेटमेंट जो आपके पास था कि ये बोला गया जैसे ये इक्वेटर लाइन है, ठीक है, ये रेड कलर की जो लाइन आपको दिख रही है इक्वेटर है, जो हमारे जो प्लैनेट को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। अपर वाला जो है नॉर्थ हेमिस्फीयर है और नीचे वाला जो है साउथ हेमिस्फीयर है। तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में जो बोला कि क्लॉकवाइज रोटेट होती है साइक्लोन, गलती हो गई यहाँ पे बताने में। गलती क्या होगी यहाँ पे? ये भाई क्लॉकवाइज नहीं, एंटी क्लॉकवाइज घूमती है, ऐसे 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 एंटी क्लॉकवाइज, यानी इस तरह जैसे ये सर्कल में रोटेट कर रहा है, इसे ध्यान दो, ये एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के बिल्कुल उल्टा। और जो साउदर्न हेमिस्फीयर है यहाँ क्लॉकवाइज रोटेट करती है। ठीक है, यहाँ पे क्लॉकवाइज रोटेट करती है, इस तरह इस तरह इस तरह। ठीक है, तो आई होप क्लियर हो गया होगा आपको कि भाई ये क्लॉकवाइज, अपर पार्ट में क्लॉकवाइज, और नीचे वाले जो पार्ट है वो सॉरी ऊपर वाला जो पार्ट है वहां पे एंटी क्लॉकवाइज, और नीचे वाला जो पार्ट है वहां पे क्लॉकवाइज रोटेट होती है। ठीक है, तो वीडियो आपको कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। कितने क्वेश्चन का आंसर आप सही दे पा रहे, इसका स्कोर जरूर कमेंट बॉक्स में लिखा करें। और मेरे लिए बस अगर आप कुछ अब कर सकते हैं तो एक ये काम करिए, इस वीडियो को जितना ज्यादा शेयर कर सकते हैं शेयर जरूर करिए। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक जरूर करिएगा। ठीक, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड सेट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल सुबह, अगले दिन सुबह 7 बजे। ठीक है, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको लाइव क्लास की नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, स्कोर जरूर मेंशन करना आप लोग।